जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। आप सभी रसकन ने नारद भक्ति सूत्र के 18 सूत्र अभी तक सुने। 18 सूत्र में जहाँ दृढ़ता की बात आई है भक्ति में निश्चय की, तो वहाँ नारद जी ने पिछले 3 सूत्रों में व्यास जी, गर्ग जी और शांडिल ऋषि इनकी बात कही है, कथा कीर्तन पूजन। अब नारद जी को मत आवे कि नारद जी के मत अनुसार क्या है। तो नारद जी को ये 19वां सूत्र है, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता त्वदे स्मरणे परम व्याकुलेति। इसको अर्थ है, नारद जी कहते हैं तदर्पित खिलाचारता, जो भी अपने काम है, तद स्मरणे व्याकुलेति, उन्हें समर्पित करते हुए उनके विस्मरण पे एकदम व्याकुल हो जाना। यानी कि नारद जी को मानना है कि कथा कीर्तन से अनुराग तो हो गए प्रभु के पास जाने को, प्रभु की भक्ति में लीन होने को, पर दृढ़ता के लिए ये बहुत ही जरूरी 2 बातें उनने कही हैं। तो वो हमने पद में करी हैं। पद में आप देखें, देवर्षि नारद दृढ़ता लक्षण दिए बताए, कर्म सभी समर्पित कर विस्मरण व्याकुल हो जाए। यानी कि जितने भी कर्म हैं, हम जो जीवन में, मानव जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, वो सभी प्रभु को समर्पित करते हुए करें, और प्रभु का विस्मरण होने पे हम व्याकुल हो जाएं, अंदर से वो व्याकुलता आए। पूजा कथा में अनुराग व्यास गर्ग व सांडिल मत अनुसार, हित विशाल लाल नारद कहे निरंतर श्वास श्वास दृढ़ता का सार। तो जो व्यास जी, गर्ग जी और सांडिल जी ने कहा कि आप पूजा में, कीर्तन में, कथा में, भक्ति के अनुराग में हैं, उनके मत अनुसार। पर नारद जी में थोड़ा सा और बाकू कर दिया है कि आप पूरी तरह से समर्पित हों और विस्मरण में व्याकुलता है, वह प्रेम की, वह अनन्यता की, तब वो दृढ़ता की तरफ जावे। अब 20वें सूत्र में तो बहुत ही खास करके उन्होंने कहा है, अस्येवमेवम्। अस्यमेव मतलब यह ऐसा ही है। यानी कि अपनी बात को दृढ़ता देने के लिए उन्होंने 20वें सूत्र में कही है कि यह ऐसा ही है, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए। 20वें सूत्र नारद कहे ये ऐसा ही है, हित विशाल लाल मानो दृढ़ता को लक्षण यही है। ये नारद जी कह रहे हैं कि दृढ़ता को लक्षण ये है। वास्तव में यह चीज तक नहीं पहुंचो जब तक मत मानियो मन में। अब जामे बात आवे कि भैया ये बात आपने कह दी कि सब कुछ समर्पित करो और विस्मरण में व्याकुलता हो, तो ऐसा कोई लोकाचार का उदाहरण भी तो हो कि भाई जब तक कोई जीवंत उदाहरण ना मिले तो हम कैसे बातचीत को समझ पाएंगे। समझाने के लिए हमें कम से कम वो उदाहरण तो मिले। तो 21वें सूत्र में उन्होंने उदाहरण दिया है। देखो ये 21वां सूत्र, यथा ब्रज गोपिका नाम। यथा ब्रज गोपिका नाम मतलब कि इसकी दृढ़ता के उदाहरण के तौर पे किसको दिया है? ब्रज की गोपियों को। क्यों दिया है वो हमने अभी पद में करके आपको व्याख्या के साथ बताने। दृढ़ता ही आदर्श भूता ब्रज गोपियां जीवित चरित्र आजे, घर बुहारे गाय दुहाए धान कूटे दही मथे हृदय कृष्ण साजे। यानी दृढ़ता की आदर्श भूता जो है ब्रज गोपियन को जीवित एक चरित्र है आपके पास में। घर बुहारे, घर की बुहारी कर रही हैं, फिर रंगोली रचा रही हैं, घर वाले पति सास सब खुश हैं। क्यों? कि बहू तो बड़ी काम कर रही है। पर उन गोपियन के हृदय में क्या चल रहा है कि यहां से मेरे प्रभु गुजरेंगे, देखेंगे यहां से निकलते वक्त,
तो मेरा घर साफ सुंदर मिलना चाहिए। ऐसे ही गाय दुहा रही हैं तो अरे यार दूध की मैं खीर बनाऊंगी, ठाकुर जी को कैसो बढ़िया लगेगा। धान कूट रही हैं, ये भोग के काम में आएगा। दही मथ रही हैं तो उनके हृदय में कृष्ण ही साज रहे हैं, कृष्ण ही विराजमान है हर कर्म में। तो ऐसो ही भक्त को चरित्र होना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी पे जाओ, अपने काम पे जाओ, वो बॉस को या अपने मालिक को वो ना समझ के कि भगवान की आज्ञा है कि आप वहां पे हो, और उन्हें समर्पित करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए वो काम को करो अपनी ईमानदारी से। देखो क्या आनंद आवे। और ये ध्यान कभी भूलना नहीं चाहिए, बिछुड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी ये ना है कि मन में कि हाँ साहब, जैसे कि हमें कोई ने कहो कि भैया आप आई हो, हमारे यहाँ पधारी हो, हमने कि साहब ठीक है साहब आ जाएंगे। फिर बाद में आए हो कि ना है साहब, वो बात समय हमारे दिमाग से निकल गया कि आपसे हमने कही। तो प्रेम है तो विस्मरण कैसो, विस्मरण ना होना चाहिए, चिंतन ही बाको चल रहा है। और या में ब्रज गोपियन में आगे हम और बतावें कि उद्धव मिले गोपी से हृदय एक ही आस। जब उद्धव जी गोपियन से मिले तो उनके एक ही आस है, उद्धव जी ने अपनी आस कही है, वृंदावन द्रुम लता छुप या तृण बनू गोपी रज है खास। यानी कि वृंदावन की कोई द्रुम लता बन जाऊं, छुप बन जाऊं, या तृण कोई एक तिनका ही बन जाऊं, क्योंकि मुझे गोपियों की जो रज है वो खास विशेष है, वो मुझे मिलेगी। जिन गोपिन मुकुंद मिले कर कलि का नाश, उन गोपियन को भगवान मिल गए। कलि को नाश करके, कलि को मतलब कलयुग से ना है, कली मतलब या संसार की व्यवहारिकता के पाप को लेते हुए किनारे करके भौतिक जीवन में उन्हें पा लियो। उन मुकुंद श्रुति ढूंढ रही कभी न पाए पार। जिनको श्रुतियां, वेदों की श्रुतियां ढूंढती हुई फिर रही हैं, कभी उनको आसपास भी नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको पा लिया। उनके चरणों की रज अगर मुझे मिल जाए, उन गोपियों की, ये उद्धव जी की आशा है। भक्त न राखे मोक्ष कामना या जीवन के बाद। भक्त की कभी एक कामना ना होवे कि हे प्रभु मुझे जीवन से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। क्या कामना रहती है? जा जोनी जो जन्म मिले, अब चल भक्ति चले निर्वाद। मुझे कोई भी योनि मिले, कीड़ा करकट कुछ भी बनूं, वो बासे ना है, पर मेरे पास में बाद जीवन में भी आपकी भक्ति सर्वोपरि है, वो नहीं घटनी चाहिए। अभी चल वो ही मिलनी चाहिए। उस भक्ति के स्वरूप में ही मैं आपको ध्यान करता रहूं। मोक्ष की कामना ना है, भगवान से ये कामना रहे कि मेरा आपको प्रेम वो निरंतरता में रहे। जैसे समाधि मुनि भूले नाम, समुद्र मिल नदी भूले नाम। हित विशाल लाल गोपियां, बिन शास्त्र पढ़े भूले देह रूप व नाम। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि समाधि पे लगे, तब जाके उनसे उठे तो भैया नाम और चिंतन उन्हें ध्यान से हटे। ऐसे ही नदियां जब समुद्र में मिले तो नदी को नाम नाम भूल गए। यही गोपियन के साथ रहे। गोपियन ने कोई शास्त्र ना पढ़ो, कोई विधि ना सीखी, केवल एक प्रेम के ठौर पे वो आगे बढ़े। और बामे क्या है? दृढ़ता है। दृढ़ता कहां से है? कि सब कुछ प्रभु को समर्पित है और विस्मरण नहीं है। तो यहां पे हम विराम लेंगे आज, और अगले सूत्र में हम आएंगे कि ऐसा ना है कि गोपियन को या ज्ञान को महात्मा नहीं मालूम कि क्या कर रही है, कैसा है, वो भी हम बात करेंगे अगले सूत्र में। तो यह चीज को आप ध्यान रखो कि ठाकुर जी के प्रति समर्पित हों आपके जीवन के सभी कार्य, वहाँ को आनंद बड़ो आएगा। और साथ ही साथ विस्मरण ना हो, हमेशा लगातार निरंतर जो भी काम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। जय जय श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।